हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वरूप चैनल पे। तो फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2025 के लिए 4 नंबर वाली क्लास। बिल्कुल साथी, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग अनुच्छेद से जितने भी सवाल आपके पेपर में बनेंगे यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए साथी कि हर शिफ्ट में एसएससी एग्जाम में अनुच्छेद से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज की सेशन में साथी संपूर्ण हम लोग अनुच्छेद के प्रश्नों को देखने वाले हैं। कौन सा अनुच्छेद क्या वर्णन करता है, इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ साथी डिटेल में बात करेंगे, वो भी कम समय में। तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें हम लोग टॉपिक वाइज एसएससी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले साथी हम लोग संपूर्ण इतिहास प्लस जितनी भी जनगणना से 2019 से लेकर 2024 के पेपर में सवाल आए थे उसको हमने हल करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अपडेट है, उसको जाकर एक बार देखिए साथी। और आज का हम लोग का तीसरा टॉपिक होगा जो कि अनुच्छेद से जितने भी सवाल बनेंगे आज की सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि लगातार 3 क्लास हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, तो देखते हैं दोस्त आज का पहला प्रश्न क्या दिया। अनुच्छेद संख्या पहले में क्या वर्णन किया गया है? संघ का नाम एवं क्षेत्र। तो साथी अनुच्छेद संख्या 1 में क्या किया गया है कि संघ का नाम एवं क्षेत्र से संबंधित राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद संख्या पहले में है। अनुच्छेद संख्या तीसरे में देखिए, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। ओके, देखिए अनुच्छेद संख्या 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून। ओके साथी, अब देखते हैं अनुच्छेद संख्या नंबर 14। देखिए, कानून के समझ समानता। आपसे सवाल पूछता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अब अनुच्छेद 16 देखिए साथी क्या दिया है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तो आपसे सवाल पूछेगा कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता किस अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 से संबंधित है। ओके, देखिए अनुच्छेद क्रमांक 17 साथी, अस्पृश्यता का अंत। इसमें किया गया वर्णन अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये अनुच्छेद नंबर 17 में है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका साथी अनुच्छेद संख्या 19 में बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 19 में क्या वर्णन किया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। ओके, देखिए अनुच्छेद संख्या 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 21 में किया गया है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अब देखिए अनुच्छेद संख्या 21A में साथी, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये अनुच्छेद साथी इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसको आप याद करिएगा। और जो हमने अनुच्छेद 17 बताया था जो कि अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है, उसको भी अब याद करिए, क्योंकि ये दो जो सवाल है अनुच्छेद है ये पेपर में पूछते रहते हैं हमेशा। ओके, अनुच्छेद देखिए 25 क्या वर्णन किया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है। अब देखिए अनुच्छेद संख्या 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये साथी अनुच्छेद 30 है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब अनुच्छेद 31C में देखिए, कुछ निदेशक सिद्धांत को प्रभावी करने वाले कानूनों की संरक्षण। तो कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 31C में है। ओके, अब देखिए साथी अनुच्छेद 44 प्लस अनुच्छेद 45 में देखिए, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद संख्या 44 देखिए, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आपसे सवाल पूछता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। ओके, अब देखिए अनुच्छेद संख्या आपका 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये अनुच्छेद 45 में है। ओके, अब देखिए अनुच्छेद अब साथी आपका ये तो सभी पूरा हो गया, अनुच्छेद 30 तक हो गया, अनुच्छेद 31 तक हो गया, ये भी आपका अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो चुका है, ये भी 6 वर्ष से कम। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे 45 तक कर लिया था, अब हम लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद 46 से, आप ध्यान देंगे।
ओके देखिए, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद 46 में वर्णन है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षक एवं शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद संख्या 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आपसे सवाल पूछता है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, तो अनुच्छेद 50 में है। ओके अनुच्छेद देखिए 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब अनुच्छेद 51 ए देखिए, ये भी महत्वपूर्ण बनेंगे आपकी परीक्षा के लिए मौलिक कर्तव्य से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। और अनुच्छेद 51 ए है कि इसमें मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद संख्या 72 देखिए, कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबन करने, कम करने के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो जैसे कुछ मामलों में क्षमादान देने या सजा निलंबन करने में या कम करने के राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती है, अनुच्छेद संख्या 72 में। ओके अब अनुच्छेद देखिए 74 में क्या वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद जो क्रमांक 74 है, इसमें राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। ओके अनुच्छेद 76 देखिए, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 76 है। ओके अनुच्छेद देखिए 78 में साथी क्या पूरा संपूर्ण साथियों डिस्कस कराएंगे डेली। आपको इसमें हम टॉपिक वाइज करा दे रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है डेली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी क्लास देंगे, ये जो क्लास आपकी मिल रही है साथियों डेली सुबह 11:30 बजे मिल रही है, जो टॉपिक वाइज मिल रही है। ओके अनुच्छेद संख्या 78 में क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 78 में है। ओके अनुच्छेद संख्या 110 में देखिए, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 110 अनुच्छेद में है। ओके अब देखिए अनुच्छेद क्रमांक आपका 112 है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। आपका अनुच्छेद 112 ये वर्णन कराया कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट हो जाएगा। अनुच्छेद क्रमांक 123 देखिए, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होता है। इसमें संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद संख्या देखिए 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद संख्या 143 में है। ओके दोस्त चलिए अगला हम सवाल बढ़ते हैं अनुच्छेद संख्या पे 148 पे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे भी याद करेंगे। अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद क्रमांक 149 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अभी याद कर लीजिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्तियों संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 148 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा से परीक्षक है, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। ओके अनुच्छेद क्रमांक 155 देखिए, राज्यपाल की नियुक्तियां संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्तियां किस अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 155 संबंधित है। हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं जो कि साथ ही आपका अनुच्छेद संख्या 161 है, क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबन करने, कम करने के राज्यपाल की शक्ति। ओके देखिए अनुच्छेद 161 में क्षमा देने आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या कम करने के राज्यपाल की शक्ति होती है। अनुच्छेद क्रमांक 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में है। ओके अब देखिए हम लोग अनुच्छेद नंबर 165 पे बढ़ते हैं। साथ ही राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है 165 अनुच्छेद। 167 अनुच्छेद में किसका वर्णन है कि राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य। इसका पीडीएफ साथ ही हम देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, उस पर ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ एक बार आपके पास रहेगी तो एक नज़र डेली लगाते रहेंगे तो आप एसएससीडी एग्जाम जब भी आपका होगा तो संपूर्ण तैयारी हो जाएगा अनुच्छेद से। इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, यकीन मानिएगा। अनुच्छेद देखिए 168, राज्यों में विधानमंडलों का गठन किससे संबंधित है, अनुच्छेद 168 से। अनुच्छेद संख्या 169 में क्या वर्णन है कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण है। अनुच्छेद 170 में राज्यों में विधानसभाओं की संरचना है।
170 में क्या है, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना है। ओके, अनुच्छेद 171 में क्या वर्णन किया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना है। ये देखिए आपका 168, 169, 170, 171 सेम है, जैसे राज्यों में विधानमंडलों का गठन 168 में है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन है। 170 में राज्यों में विधानसभाओं की संरचना है। फिर देखिए 171 में राज्य में विधान परिषदों की संरचना है। जैसे 170 में विधानसभा की है संरचना, तो इसमें विधान परिषद की संरचना है। ओके दोस्त, अगला देखिए अनुच्छेद संख्या 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि है। ये राज्य विधानमंडलों की अवधि अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 173 में देखिए राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो 173 में है। अनुच्छेद संख्या 174 देखिए राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं अनुच्छेद संख्या 178, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 178 है, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 194 देखिए महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 200 देखिए राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित है। ओके, अनुच्छेद संख्या 202 देखिए राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, 21 अनुच्छेद में है, तो 202 में है, 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण है। अगला अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद संख्या 210, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 210 में है। अनुच्छेद संख्या 212 देखिए न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करनी है। न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करना है, ये अनुच्छेद 212 में वर्णन है। अनुच्छेद 213 का देखिए क्या वर्णन किया गया है, राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, तो साथ ही जो राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है, ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद देखिए 214 या 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे भी आप याद करेंगे। अनुच्छेद संख्या 214 में किसका वर्णन है, किससे संबंधित है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से। अगला अनुच्छेद 217 देखते हैं, फटाफट देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद संख्या 226 में किसका वर्णन है, कुछ रीट जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति, कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति है। अनुच्छेद संख्या 239 ए में किसका है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। ये भी इंपॉर्टेंट बनेंगे साथ ही सवाल आपके पेपर के लिए कि दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 239 ए में है। अनुच्छेद क्रमांक 243 बी में देखिए साथ ही किसका वर्णन किया गया है, ध्यान देंगे आप लोग, पंचायतों का गठन संबंधित है अनुच्छेद 243 बी में। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना संबंधित है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधित है। अनुच्छेद 243 की में पंचायतों के चुनाव संबंधित है। देखिए 43 बी में 243 बी में पंचायतों का गठन है, 243 सी में पंचायतों की संरचना है, 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव संबंधित है। ओके, ये चारों महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे आपके परीक्षा के लिए। अनुच्छेद संख्या 249 देखिए राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में है। अनुच्छेद संख्या 262 में अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन, ये अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 क्या वर्णन करता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद संख्या देखिए 265 में किसका वर्णन है, कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, तो कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, ये अनुच्छेद 265 में किया गया वर्णन। अनुच्छेद संख्या 275 में क्या वर्णन कर रहा है कि संघ की ओर से कुछ राज्यों का अनुदान, संघ की ओर से कुछ राज्यों को अनुदान करना, ये अनुच्छेद 275 में है। अनुच्छेद 280 में क्या वर्णन करा है, वित्त आयोग से संबंधित है। ओके, अब अनुच्छेद 300 देखिए क्या वर्णन किया है, वाद एवं कार्यवाही संबंधित है।
ओके दोस्त, अनुच्छेद 300A में देखिए, कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथी परीक्षा के लिए। तो साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि और आपको कौन कौन से टॉपिक में इसमें दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेली का डेली क्लास होगी, प्लस हिंदी मैथ का भी साथी आज आपको मैथ का टॉपिक वाइज भी देंगे, जो एसएससी जीडी द्वारा बार बार सवाल पूछे जाते हैं। यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ओके, तो अनुच्छेद संख्या 300 में कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद संख्या 311 देखिए क्या वर्णन किया, संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी होगी। संघ या राज्यों के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी। ओके, अनुच्छेद संख्या 312 में देखिए अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित है। अनुच्छेद क्रमांक 315 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ओके दोस्त, अगला अनुच्छेद देखिए 320 लोक सेवा आयोग के कार्य हैं इसमें। अनुच्छेद 323A में क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है इसमें। अनुच्छेद 324 में क्या है, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। 324 में क्या है कि चुनाव का अधीक्षण होगा, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। ओके साथी, तो अनुच्छेद देखिए 330 में किसका वर्णन किया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के लिए। सवाल पूछता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 330 से संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 335 में क्या वर्णन किया गया है कि सेवाएं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा है ये इसमें अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 352 में देखिए आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है, तो 352 में आता है, 352 में आता है। अगला अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद संख्या आपका 356 दोस्त, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद संख्या 360 में देखिए वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान, तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान ये अनुच्छेद 360 में किया गया है। अनुच्छेद संख्या 365 में क्या वर्णन किया गया है साथी कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव राष्ट्रपति शासन, ये 365 में अनुच्छेद में है। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए साथी। आपको बहुत 360 हमने किया, 365 कर लिया है, अब 368 देखेंगे। संविधान के संशोधन में करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 360 ये भी महत्वपूर्ण है। तो साथी जो आपका अनुच्छेद क्या है 368 जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद संख्या 370 में देखिए जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, ये अनुच्छेद 370 का वर्णन है। तो साथ ही ये आपके संपूर्ण अनुच्छेद से जितने भी सवाल बनेंगे, कौन संख्या क्या वर्णन करता है, किससे संबंधित है, तो हमने आपको करा दिया। अब साथ ही आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है साथी। अपने टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टा कहीं भी साथी जो जहां आपका ग्रुप है जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरा डेली आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए टॉपिक वाइज हम आपके लिए क्लासें लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते दोस्त, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।